एक बार फिर अपनी पहचान भारत की विंटेज कार राजधानी के रूप में स्थापित करने जा रहा है। 21 गन सैल्यूट कॉनकोर्स डी एलिगेंस के 11वें संस्करण की मेजबानी करते हुए ये शानदार शो 21 से 23 फरवरी 2025 तक आयोजित होगा। 3 दिवसीय ये भव्य आयोजन ऐतिहासिक इंडिया गेट से शुरू होकर एम्बियंस ग्रीन्स गोल्फ कोर्स गुरुग्राम तक पहुंचेगा। 21 गन सैल्यूट कॉनकोर्स डी एलिगेंस को दुनिया के प्रतिष्ठित विंटेज मोटरिंग इवेंट्स में गिना जाता है। इस साल के आयोजन में 125 दुर्लभ विंटेज और क्लासिक कारें और 50 विरासत मोटरसाइकिलें प्रदर्शित की जाएंगी, जिससे गुरुग्राम को ऐतिहासिक ऑटोमोबाइल कला का केंद्र बनाने में मदद मिलेगी। इस भव्य प्रदर्शनी में 1939 की डेलाहे फिगोनी एट फलासी जैसी अनमोल और ऐतिहासिक कारें देखने को मिलेंगी, जो अपनी बेहतरीन कारीगरी और लग्जरी का प्रतीक है। इसके अलावा रोल्स रॉयस, बेंटले, कैडिलैक, फोर्ड और एस्टन मार्टिन जैसी विश्व प्रसिद्ध गाड़ियां भी इस शो का हिस्सा होंगी। खासतौर पर 1932 लैंसिन ऑस्टूरा पिपिन फरीना, 1936 एसी 16/70 स्पोर्ट्स कूपे और 1948 बेंटले मार्क 6 ड्रॉप हेड कूपे जैसी 3 दुर्लभ विंटेज कारें पहली बार इस आयोजन में पेश की जाएंगी। लेकिन यह आयोजन सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को भी प्रदर्शित करेगा। दर्शकों को कथक, भरतनाट्यम, कथकली और राजस्थान, उत्तराखंड और हरियाणा के रंगारंग लोक नृत्यों के मनमोहक प्रदर्शन देखने को मिलेंगे, जिससे ये अनुभव और भी यादगार बनेगा। 21 गन सैल्यूट हेरिटेज एंड कल्चरल ट्रस्ट के संस्थापक एवं ट्रस्टी श्री मदन मोहन ने कहा, हर साल इस रैली ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आज ये विंटेज कार शो पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। इस ऐतिहासिक विंटेज शो के जरिए हमारा लक्ष्य है कि भारत भी अन्य देशों की तरह एक ग्लोबल हेरिटेज मॉनिटरिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में पहचाना जाए, जिसमें भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय का सहयोग हमारे साथ है। इस बार इस शानदार रैली में दुनिया की सबसे दुर्लभ और आकर्षक विंटेज एवं क्लासिक कार दिखेंगी, जहां विंटेज कलेक्टर, कार प्रेमी और मोटरिंग धरोहर के जानकार इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बनेंगे। उन्होंने आगे कहा, गुरुग्राम तेजी से भारत की विंटेज कार राजधानी के रूप में उभर रहा है और इस तरह के आयोजन इसकी प्रतिष्ठित को और मजबूत करते हैं। अपनी विश्व स्तरीय बुनियादी संरचना, समृद्ध ऑटोमोबाइल उद्योग और लग्जरी कार ब्रांडों की बढ़ती उपस्थिति के कारण ये शहर ऑटोमोबाइल प्रेमियों के लिए एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। संग्रहकर्ताओं और शौकीनों के बीच विंटेज और क्लासिक कारों के प्रति बढ़ती रुचि ने गुरुग्राम को ऑटोमोटिव धरोहर के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला शहर बना दिया है। ऐसे प्रतिष्ठित आयोजन न केवल हमारे मोटरिंग इतिहास को उजागर करते हैं, बल्कि भारत की वैश्विक छवि को भी सुदृढ़ करते हैं। तो तैयार हो जाइए एक शानदार सप्ताहांत के लिए, जहां विंटेज कारों की भव्यता, इतिहास और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। गुरुग्राम इस आयोजन के माध्यम से भारत के तेजी से बढ़ते विंटेज कार परिदृश्य के केंद्र में होगा। देखिए, विंटेज गाड़ियां भारत का इतिहास है और हेरिटेज है, वो संस्कृति एक तरह की। तो हेरिटेज को बचाना किसी भी सरकार का पहला धर्म होता है। तो परंतु ये केवल हेरिटेज बचाना ही नहीं है, इससे रोजगार, आपको अचंभा होगा, इंग्लैंड में केवल $2 बिलियन का मार्केट है विंटेज कार्स रेस्टोरेशन और उनके पार्ट्स को बनाने और रेस्टोरेशन में काम करने वाले लोगों को बड़ा रोजगार मिलता है। और जो पर्यटन उससे पूरे दुनिया से वहां पर पहुंचता है वो अलग है। तो विंटेज कार एक सांस्कृतिक धरोहर है, जिसको बचाना सरकार ही नहीं, हम किसी भी नागरिक का भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हम उसमें प्रयासरत हैं और इसमें बहुत रोजगार की संभावनाएं हैं। आपको अचंभा होगा, बॉम्बे के एक वर्कशॉप को अभी भारत सरकार विशेष परमिशन दे रही है, जिससे कि वो विदेशों से गाड़ियां भारत में लाके तैयार कर सके। कितना रोजगार आएगा, कितना धन विदेशी मुद्रा के रूप में भारत आएगा, क्योंकि एक गाड़ी को रेस्टोर करने में करीबन $2 लाख के आसपास का खर्चा होता है। तो कितना बड़ा भागीदार भारतीय इकोनॉमी को मिलेगा, रोजगार के लिए रोजगार मिलेगा और साथ में एक हेरिटेज जो है उसको बचाया जा सके। इसमें 125 गाड़ियां जो हैं वो सारी भारत की हैं, सारी भारतीय जो कार कलेक्टर्स हैं उनके योगदान से आ रही हैं। सबसे पुरानी गाड़ी जो है वो 1886 की इसमें भाग लेगी और कंपटीशन जो क्लास है उसमें 1901 से लेकर और
75 तक की गाड़ियां इसमें भाग लेंगी। सर पॉइंट किस तरह से डिडक्ट किए जाएंगे, आप बता रहे हैं? ये जो 21 गन सैल्यूट कॉन्कोर्स डी एलिगेंस है, ये दुनिया के 3 इवेंट्स में शामिल है जो कि आईसी जैक प्लस कहलाए जाते हैं। इन इवेंट्स में आईसी जैक में 100 पॉइंट रेस्टोरेशन की गाड़ियों को शामिल किया जाता है और जिन गाड़ियों में रेस्टोरेशन की खामियों की वजह से डिडक्शन किए जाते हैं पॉइंट्स, और जिस गाड़ी के सबसे कम रेस्टोरेशन कम पॉइंट्स डिडक्ट होते हैं वो गाड़ी विनर बनती है। और 23 तारीख को अवार्ड फंक्शन में उन सभी ऑनर्स को जिन्होंने बहुत मेहनत से ओरिजिनलिटी को बचाते हुए उन गाड़ियों को रेस्टोरेशन किया है, उनको सम्मानित किया जाता है अवार्ड देने के रूप में।